रविवार पाठशाला में आपका स्वागत है। आदि शंकराचार्य जो 8वीं 9वीं सदी में हुए और भारत में उत्तर पूर्व पश्चिम में 4 पीठ बनाए और शंकराचार्य आज भी काम कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य के विचार को जानकर के ऐसा लगता है कि बहुत सारे विचार जिसे बुद्ध से लिए गए हैं। मन, दुख और शांति, इन बातों पर आते हैं। पहले हम जानते हैं कि आदि शंकराचार्य, जिनका नाम अक्सर देश में आज भी सुनाई पड़ता है शंकराचार्य की पीठों के कारण। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि धर्म का मतलब मन की शुद्धि से होता है, दिखावे से नहीं। हम दिखावा कितने करने लगे और धर्म का दिखावा भी कितने करने लगे। क्या मन दिखावे से शुद्ध होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसका मतलब है कि आदि शंकराचार्य जो कह रहे हैं उस पर कितना हम चल पा रहे हैं। तो हम जांचेंगे अपने आप को कि हम कितना हिंदू परंपरा, आस्था, संस्कृति के विश्वास के आधार को लेकर के या दिखावाई कर रहे हैं। कहते हैं लोभ और क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ज़्यादातर जिंदगी लोभ, मोह, क्रोध में ही लगी रहती है। सच्चा विजेता कौन कहलाएगा? मन को जीतने वाला। और बुद्ध की विपश्यना विधा पूरी तरह से मन पर ही आधारित है, जिस पर हम पूरे विस्तार से विपश्यना के वीडियो में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बात करेंगे। पहले हम पूरी तरह से समझ लें कि आदि शंकराचार्य के मूल विचार, खास विचार क्या है। सच्ची मुक्ति विद्या से होती है और सारे दुख अविद्या के कारण। और असली आनंद कब आएगा? अपने को जानना है, और ये काम दिखावे से संभव नहीं। अपने को जानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, भीतर उतरना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान तभी होगा जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, दिखावे से सादगी की तरफ लौटेंगे। शांति भीतर है, बाहर नहीं। और हम तलाश रहे हैं खुशी दौलत में, और दौलत के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सरकार विकास का दावा कर रही है, विकास करते करते हम पर्यावरण को बिगाड़ते बिगाड़ते, पेड़ों को काटते काटते, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आपने इतने पेड़ काट दिए, जंगल बर्बाद कर दिए, अब प्रकृति आपसे बदला ले रही है। सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, और अतिवृष्टि जो सितंबर माह चल रहा है, काले काले बादल मंडरा रहे हैं। इसी पर टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दुख है, और बुद्ध की देशना का मुख्य शब्द है दुख है। सुख एक भ्रम है, उसके तुरंत बाद फिर दुख चला आता है। आदि शंकराचार्य खुद कह रहे हैं दुख का सबसे कारण नाशवान चीजों से मोह रखना। और बुद्ध की देशना राग द्वेष, राग में पड़ेंगे दुख आएगा, द्वेष में पड़ेंगे दुख आएगा, मोह लोभ इसके पीछे चले आते हैं। और यही बात कि खुद को जान लेना, जो खुद को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। और खुद को तभी जाना जा सकता है जब भौतिकता से, राग द्वेष से मुक्त हो, भीतर उतरे, भौतिकता से दूर हट करके।
अब हम जानते हैं, समय बचा तो इसका विश्लेषण करेंगे। हम अक्सर रविवार पाठशाला में भास्कर को आप पढ़ते हैं, विद्वानों के, चिंतकों के, लेखकों के, विश्व का कहीं का भी लेखक हो, इसमें अक्सर उनके विचार प्रकाशित होते हैं, खासकर कुछ पुस्तकों से, खास करके एक मूल विचार। तो पुस्तकों से हम बात करते हैं, असफलता का कोई अंत नहीं। असफलता कोई अंत नहीं, समझिए, असफलता शुरुआत है। और हम असफलता को देख करके निराश, हताश, और ये सब होते होते आत्महत्या तक पहुंच जाता है। कहते हैं जो गिरता है और अगर वो उठ जाता है, तभी कहा जाता है कि जो गिरता है वो उठता भी है, बशर्ते कि वो प्रयास करें। अगर रास्ता बंद हो गया, अगर हम निराश नहीं हुए, अगर हम गिर गए और गिर करके भी उठ गए, तब हमें कई रास्ते खुलते हुए नजर आते। दूसरी बात, डर और असुरक्षा को स्वीकार लेना बड़े साहस का काम है। जब हम समस्याग्रस्त होते हैं, सघन अंधेरा होता है, कहीं दूर रोशनी नहीं दिखाई देती, ऐसे समय में साहस रखते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाए जाए तो आप अंत तक रोशनी की तरफ पहुंच ही जाते हैं, अंधकार से बाहर आए जाते हैं। इसलिए डर को और असुरक्षा को स्वीकार लिया जाए। डर करके बैठ जाना नहीं, फिर भी साहस रखना। असुरक्षा असुरक्षा है तो उसे भी स्वीकार करना और रास्ता तलाशना, आगे बढ़ना। हर आम जन, इसलिए अंधकार के बाद रोशनी है, छोटे कदम बढ़ाने से शुरुआत फिर हो सकती है। हर अनजान राह पर चलने पर भी, चलने का साहस हो तो वो हमें मजबूत बनाती है। हम जिस रास्ते को जानते पहचानते हैं उसी पर चलते हैं। वो लकीर के फकीर होते हैं, लेकिन जब ठहरा हुआ था, जब समस्या आती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब रास्ता तब खुलता है जब हम आगे फिर कदम बढ़ाते हैं। यानी हर कठिन राह, हर नई राह में भी निराश न होना, अकेले खड़े होने का साहस होना, और ऐसा व्यक्ति अकेला रह करके भी आगे बढ़ने का साहस रखता है, बिना नकाम के, बिना झूठ के। साहसी काम है अकेले खड़े होना, क्योंकि भीड़ में घुल जाना आम आदमियों का काम है। वो अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते, अपनी पहचान नहीं बना सकते। अपनी पहचान को बनाने के लिए समाज के सामने, उन रूढ़ियों के सामने, उन कर्मकांडों के सामने, उन पाखंडों के सामने भी खड़ा होना पड़ता है। तब ऐसे समय में अपने मूल्य और विश्वास के साथ खड़े रहने का साहस ऐसे व्यक्ति में हो तो वो आगे बढ़ सकता है। और अंतिम मुख्य वचन कि द क्रॉस रोड ऑफ शुड एंड मस्ट, द क्रॉस रोड ऑफ शुड एंड मस्ट, करना चाहिए ये करना है, इसमें हम असमंजस में रहते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता करना है, बेशक कठिन है, लेकिन इस कठिन रास्ते पर चलने से आपको आगे बढ़ने का, साहसी होने का, कर्मठ होने का, करना चाहिए वाला कुछ करता नहीं, वो भविष्य में प्लान ही बनाता है। करना है यानी इसी वक्त आरंभ कर देना है।
तो रविवार पाठशाला में आप सुनते हैं विचारकों को, विद्वानों को, लेखकों को। तो आदि शंकराचार्य की जो दार्शनिक शब्दावली है उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाते, शब्दों को मंत्रों की तरह याद रखते हैं, हमारे ज़्यादा काम नहीं आता। बुद्ध की विपश्यना में यही शब्द, कौन सा शब्द? खुद को जान लेना, मुक्त कर लेना है। खुद को जानने के लिए आपको 10 दिन के शिविरों में बैठ करके सुबह से लेकर शाम तक जब वो ध्यान विधि में उतार के करवाते हैं तो अंदर उतरने का एक बेहतरीन प्रशिक्षण मिलता है। और ये कोई भी अमीर गरीब किसी भी जाति धर्म का हो, कर सकता है। तो बुद्ध की जो राह है वो उस विधा को सिखाते रहे अपने दौर में हजारों लाखों लोगों को। आज पिछले 50 साल से जो विपश्यना केंद्र चल रहे हैं वहाँ ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे आदि शंकराचार्य अपने प्रवचनों में घूम घूम करके कहते रहे। और आज की पीढ़ी भी ये बताती रहती, लेकिन प्रशिक्षण कौन देता है, बताता कौन है? समझाता, समझाने से काम नहीं चलता, रटने से काम नहीं चलता, उस रास्ते पर, रास्ते के बारे में बताने से काम नहीं चलता, और रास्ते पे खुद को चलना पड़ता है। तो इस तरह से आज आदि शंकराचार्य के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आदि शंकराचार्य की कहे हुए वाक्य, शुक्ति वचन पर चलना क्यों कर टेढ़ा है। चलने के लिए आपको प्रशिक्षित होना पड़ता है, और प्रशिक्षण आप विपश्यना में जा करके इन सब शब्दों पर राग द्वेष, पंचशील का पालन करते हुए आप 10 दिन वहाँ रहते हुए पंचशील का पालन करते ही हैं। बाहर आप नशा करते हैं, वह नशा नहीं कर सकते। 10 दिन नशा छूट ही जाता है, और अधिकांश लोग जब घर लौटते हैं तो नशा मुक्त हो चुके होते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ों को देख रहे हैं। रविवार पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो को सुने, समझे, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, ये सोच करके कि खास वो विचार भारतीय संस्कृति के, परंपरा के, बुद्ध जैसी देशना जो आज विपश्यना के रूप में देश भर में, देश के हर बड़े शहर में संपन्न हो रही है, इसका भी जानकारी लोगों तक सुलभ हो सकेगी। धन्यवाद।